हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 9th है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है, देयर इज स्टिल, अभी भी क्या है, बाकी है, लॉट्स टू से, बहुत कुछ कहना। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है, देयर इज स्टिल लॉट्स टू से। क्लियर। ग्रामर की बात करें तो देयर सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट इज की वजह से नहीं आई हुई है। जो इज आया हुआ है वो इसके अनुसार आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है इन्फिनिटी की वजह से। ठीक है, इन्फिनिटिव हमेशा आपको पता है, इन्फिनिटिव जीरंड या क्लॉज जो भी हो, इन्फिनिटिव ठीक है, या जीरंड हो या क्लॉज हो, अगर सिंगल है तो वहाँ पर वो सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पर इज आई हुई है। आपको पता है जो लॉट्स आया है, लॉट्स के बाद जब भी नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, लॉट्स मतलब होता है ढेर सारा, बहुत कुछ। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो अगर वो प्लूरल में रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है। क्लियर है। अगर इस तरीके से यहाँ पर होता तो अगर इसके बाद कोई वर्ब आती तो वो मतलब नाउन आती तो वो प्लूरल फॉर्म में आती, तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ब होता है वो प्लूरल हो जाता। क्लियर है। लेकिन इन्फिनिटिव आ गया इसके बाद, इन्फिनिटिव क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, ये वर्ब भी कौन सी लेती है, सिंगुलर लेती है, इसलिए यहाँ पर इज आया हुआ है। क्लियर है, इसको ध्यान में रखना है आपको। और हमने कहा जो इन्फिनिटिव है वो आगे के किसी उद्देश्य प्रयोजन को बताती है, कोई प्लानिंग को बताती है, या फिर आगे जो होना है। ठीक है, और इसके बाद क्या कहते हैं, जैसे आपने कहा ना मुझे दिल्ली जाना है, आई एम टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, तो आगे का जो प्लान है वो भी बताता है, कोई रीजन है, कारण है, या कोई पर्पज है, उसको बताने के लिए इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है, बाय द वे कैन आई नाउ टेक अ साई ऑफ रिलीफ। बाय द वे, वैसे, कैन आई नाउ टेक, क्या मैं अब ले सकता हूँ, क्या मैं अब ले सकता हूँ, अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस, चैन की सांस। इस साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस या सुकून की सांस। क्लियर है। तो एक फ्रेज है, देखो, बाय द वे, इसको याद रखना। वैसे, ठीक है, वैसे मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर वैसे के लिए आपको लगाना पड़ेगा बाय द वे। क्लियर है। सेंटेंस अगर बात करें, असाई ऑफ रिलीफ को आपको याद रखना है। ठीक है, चैन की सांस, सुकून की सांस। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का आना मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। क्लियर है। आगे सेंटेंस में देखते हैं, लिटिल हैज़ बीन सेड, बहुत कम कहा गया है, एंड, ठीक है, मच लेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और उससे भी कम, मच लेस, पूरा किया गया है। क्लियर है। तो बहुत कम कहा गया है और उससे भी कम क्या किया गया है, पूरा किया गया है। तो याद रखना, अगर इसके ग्रामर की बात करें तो ये देखो, हैज़ बीन के साथ एनजी आनी चाहिए, सेड आया है, हैज़ बीन के साथ आईएनजी आनी चाहिए, कंप्लीटेड आया है, तो दोनों पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में। क्लियर है। और इस ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे लिटिल हो गया, मच मोर हो गया, मच लेस हो गया। ठीक है, तो अगर ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगी, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। यहाँ पर अगर जो इसके साथ वर्ब आएगी, लेस, मच लेस, या मच मोर, लिटिल, ये जो मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इसको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से लिटिल हैज़ बीन सेड, बहुत कम कहा गया है, एंड मच लेस हैज़ बीन कंप्लीटेड, और बहुत कम पूरा किया गया है। क्लियर है। तो अगर इसमें से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और जानकारी वो भी ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।